नमस्कार, मैं मनीष कुमार मिश्रा। आप देख रहे हैं रीवा टाइम्स। आज हम हैं लक्ष्मण बाग गौशाला में और हमारे साथ स्वामी वेंकटेश जी और यहाँ वृंदावन से आए हुए हैं और गौ सेवा में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। स्वामी जी, रीवा टाइम्स में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण। तो स्वामी जी, यहाँ पे आपको कैसा लग रहा है? इतनी गायें हैं और गौ सेवा में आप हमेशा एक्टिव रहते हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है? यहाँ पर आने के बाद एक सुखद सानंद सहानुभूति होती है और सर्वप्रथम इस पवित्र कार्य के लिए मध्य प्रदेश शासन के भूतपूर्व मंत्री, वर्तमान के रीवा के विधायक श्री राजेंद्र शुक्ल जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ उनके अथक प्रयास से। और यहाँ जब नींव रखी गई थी तो अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ, अनेक प्रकार के विवाद, लेकिन उनका सदैव स्नेह हमारे साथ रहता था। और जब भी कोई बड़े कार्यक्रम हो और मैं रीवा तरफ आऊँ तो मुझे बुलाते थे। और इसको पहले छोटा सा प्रारूप देकर और आज एक व्यापक प्रारूप देकर और जो गायों की सेवा की जा रही है, गो संवर्धन का कार्य हो रहा है, ये बहुत ही प्रशंसनीय, उत्कृष्ट है। और इसमें जो जो सहयोगी हैं, जन भागीदारी, प्रशासन, सामान्य जनमानस, उन सभी के लिए मैं अपने श्री कृष्ण जी से यही प्रार्थना करता हूँ और आपके मीडिया के माध्यम से आपके लिए भी साधुवाद देता हूँ कि आप लोग जो इस पवित्र कार्य को जन जन तक पहुँचाकर लोगों के अंदर गो सेवा का एक भाव पैदा करना चाहते हैं, तो मीडिया को और समस्त सहयोगियों को मैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और समय समय पर जब जैसी आवश्यकता पड़ती है और यहाँ समिति के लोग मुझे याद करते हैं तो मैं प्रयास करता हूँ कि खाली उपदेश न करूँ, आर्थिक रूप से भी सहयोग करता रहता हूँ। और आर्थिक रूप से कितना सहयोग है ये मेरा बताने का विषय नहीं है, यहाँ कार्यालय के जो कर्मचारी हैं उनके पास हिसाब है, वो बता सकते हैं। स्वामी जी, यहाँ कितने सालों से आगमन हो रहा है आपका, जब से गौशाला बनी है? गौशाला निर्माण से लेकर और आज तक अनवरत मेरा आना हो रहा है। तो स्वामी जी, यहाँ जो गायें हैं उनकी स्थिति काफ़ी अच्छी है, लेकिन आज कल आप देख रहे हैं कि बहुत सारी गायें रोड पे होती हैं और प्रशासनिक व्यवस्था है वो लड़खड़ा रही है। तो प्रशासन को गायों के संरक्षण के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये कहूँगा कि गायों की जो ये दुर्गति है, गायों के साथ जो ये स्थिति निर्मित हुई है, इसके लिए सबसे पहले प्रशासन दोषी नहीं है, सबसे पहले जनमानस दोषी है। हम प्रशासन को दोष देने का ठीकरा फोड़ देते हैं, लेकिन अपने घर में गाय का दोहन कर और रोड में उसको पन्नी खाने के लिए छोड़ देते हैं। और जब गाय को किसान खेत से भगाएगा, घर मालिक घर से भगाएगा, तो रोड के अलावा जाएगी कहाँ? और जब रोड में जाएगी, यहाँ वहाँ भागेगी, वाहन कहीं दुर्घटनाग्रस्त होंगे, लोग क्षतिग्रस्त होंगे। तो प्रशासन गायों की व्यवस्था इतना कर सकता है कि यदि आप उसमें कुछ कर रहे हैं तो सहयोग कर देगा, लेकिन पूरी व्यवस्था प्रशासन करे, ये मानव की अकर्मण्यता है और प्रशासन के प्रति ये गलत सोच है। मैं इस पर प्रशासन को दोषी नहीं, स्वयं की भावना, यदि हमारे आपके अंदर केवल एक भावना आ जाए कि जैसे हम अपने परिवार के हर सदस्य का पालन पोषण करते हैं, उसी प्रकार गाय भी हमारे परिवार का एक हिस्सा है, हम उसका पालन करेंगे और हर व्यक्ति गो संवर्धन का संकल्प ले ले तो रोड में एक गाय न दिखेगी। हाँ, जो अपाहिज हैं, जो व्यवस्थित हैं, बीमार हैं, उनकी सेवा करना, उनकी व्यवस्था करवाना, ये प्रशासन का दायित्व है और प्रशासन उस दायित्व का निर्वहन करे। मैं प्रशासन के लिए भी कहता हूँ, लेकिन सारा दोष प्रशासन का नहीं है, इसमें जनमानस का पहला दोष है, मैं ये कहना चाहता हूँ। यानी गौ सेवा के लिए, जो गौ सेवा की स्थिति है उसके लिए जनता से पहले, प्रशासन से पहले जनता जिम्मेदार है। बिल्कुल सही बात आपने कही। तो स्वामी जी, इस रीवा टाइम्स की तरफ से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे गौ सेवा के लिए? हम सबसे पहले लोगों से आग्रह ये करेंगे, आपके रीवा टाइम्स इस चैनल को साधुवाद कि गौ सेवा के बारे में ऐसा विचार लाए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं हर जनमानस से आग्रह करना चाहूँगा कि गाय हमारी माता है। गाय के संरक्षण करने वाला कभी जीवन में परेशान नहीं होता। यदि आपको बीमारियों से बचना है, दरिद्रता से बचना है,
अपने बच्चों को निरोगी रखना है, अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, तो हर व्यक्ति को कम से कम एक गाय की सेवा का संकल्प लेना चाहिए। और जब हम गाय की सेवा का संकल्प ले लेंगे तो प्रशासन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, और प्रशासन तो बाकी कार्य करेगा। प्रशासनिक व्यवस्था, यदि प्रशासन गाय चराना शुरू कर दे, बैल रखना शुरू कर दे, तो प्रदेश का संचालन नहीं कर पाएगा। जिले का संचालन, जिले के डीएम यदि गाय चराने लठ लेके गाय चराने रोड में जाएंगे तो प्रशासनिक व्यवस्था कौन देखेगा? गाय चराने का काम ग्वाले का है, उसको व्यवस्थित कैसे करना है, उसके खुराक की व्यवस्था कैसे हो, ये व्यवस्था प्रशासन का है। तो सारा दोष प्रशासन को मैं नहीं देता। मैं जनता जनार्दन से, जनमानस से चाहता हूँ कि गौ सेवा का भाव पैदा करो। भगवान श्री कृष्ण जब मृत्युलोक में आए तो गाय चराते थे, और गाय चरा कर के इतने बड़े महान बने, तो उस समय कृष्ण वृषभानु को दोषी नहीं बनाया कि जो व्रज के राजा हैं, या महाराज कंस को दोषी नहीं बनाया कि गाय की सेवा वो करें। गाय की सेवा करना स्वयं का धर्म है। ये हमारी आपकी अकर्मण्यता है कि हम अपना दोष छुपाने के लिए प्रशासन पर दोष मढ़ रहे हैं। इसमें प्रशासन का कोई दोष नहीं है। पहला दोष जनता जनार्दन का है, और जब तक जनता जनार्दन के मन में गाय के प्रति सदप्रेम सद्भाव नहीं आएगा तो प्रशासन एक नहीं 50 गौशाला बना दे, गायों की सुरक्षा पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगी। बिल्कुल, स्वामी जी का कहना है कि अगर गौ सेवा करनी है तो पहले लोगों में जागरूकता होनी चाहिए। प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि लोग हैं, और लोगों को संकल्प लेना चाहिए। पहले एक ही गाय से शुरुआत करें और उस गाय का अच्छे तरीके से भरण पोषण करें और संकल्प लें कि हम गौरक्षा करेंगे। स्वामी जी, आपका धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और समय देने के लिए। बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।